अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम स्कैफोल्डिंग के बारे में जानेंगे कि फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग क्या होता है और उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम स्कैफोल्डिंग जो होता है ये कॉमनली इंडस्ट्रियल में यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट में मोस्टली यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये एक बहुत ही चीपेस्ट होता है और इजी टू असेंबल होता है, और बहुत ही कम समय में इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और बहुत ही इजी होता है। किसी भी इसको कोई भी इसका फोल्डिंग का आदमी इसको बहुत ही इजी से इंस्टॉल किया जा सकता है, और ये बहुत ही सिंपल होता है। इसलिए इसको फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग को कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट पे वहाँ पे मोस्टली कॉमन जो इंटीरियर ऑफिस होता है उसके अंदर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसका जो मेन काम क्या होता है कि एक कोई भी नॉर्मल इंस्पेक्शन के लिए या फिर कोई भी पेंटिंग के जॉब के लिए इसको बनाया जाता है, और बहुत ही कम समय में इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल में। चलिए जानते हैं इसके बारे में, इसकी लोड रेटिंग और इसकी ड्यूटी के बारे में, मैक्सिमम हाइट कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। So all fabricated tubular frame scaffolds shall be erected as per manufacturer published instruction and requirement of this chapter। तो कोई भी फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग होता है, इसको इरेक्शन जो होता है वो इसके मैन्युफैक्चर के हिसाब से, इसके स्टैंडर्ड और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही करना चाहिए। क्योंकि हर स्कैफोल्डिंग का अपना मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन होता है, उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कोई भी स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो ये फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट करना है वो भी एक मैन्युफैक्चरर का अपना स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो अप करके ही इसको कंस्ट्रक्ट करना है। Fabricated tubular frame scaffold shall not be used for loading greater than light duty loading 120 kg per meter square। तो फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम स्कैफोल्डिंग जो है उसका जो मैक्सिमम लोड रेटिंग है वो 120 केजी पर मीटर स्क्वायर यानी लाइट ड्यूटी है, यानी 25 पीएस है। तो कोई भी फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग है उसका जो मैक्सिमम ड्यूटी है वो लाइट ड्यूटी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 120 केजी पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा में कम से मैक्सिमम जिसका लोड कैपेसिटी है वो 120 केजी पर मीटर। अगर वहीं पे फीट में बात करें, 1 मीटर लंबा फीट और 1 मीटर चौड़ा में तो बात करें, इसमें कम मैक्सिमम जो लोड होता है वो 25 पीएस है। पर स्क्वायर फीट में इतना लोड बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज्यादा ये लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसका जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसका डिजाइन इसी के लिए किया गया है कि नॉर्मल सा कोई भी लाइट ड्यूटी के ही हिसाब से ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इसमें लाइट ड्यूटी से अलावा कोई दूसरा काम करेंगे तो ये इसका फोल्डिंग डिफॉर्म हो सकता है, बेंड हो सकता है। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम स्कैफोल्ड शॉल बी 6 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट जो होता है फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग का वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो 6 मीटर तक ही उसका मैक्सिमम हाइट, उससे ज्यादा नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते एज पर द मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन, या फिर उसका जो हम मैन्युफैक्चर का जो लोड रेटिंग है उसका हाइट का है, ये इससे ज्यादा हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये उसका अपना स्टैंडर्ड है। उससे ज्यादा फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग को आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। Component from different manufacturer of fabricated tubular frame scaffold shall not be intermixed। कंपोनेंट्स है कोई भी दूसरे मैन्युफैक्चर का आप फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग में इंटरमिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर मैन्युफैक्चर का एक अपना कैपेसिटी होता है, लोड रेटिंग होता है। तो वो आप दूसरे कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चर का अगर आप एक ही इक्विपमेंट में इंटरमिक्स कर रहे हैं तो उसका लोड वेरी हो सकता है। इसकी वजह से इसका फोल्डिंग डिफॉर्म हो सकता है या फिर बेंड हो सकता है। तो इंटरमिक्सिंग अलाउ नहीं है दूसरे कंपनी का या फिर दूसरे मैन्युफैक्चर का। लेकिन अगर सेम अगर उसका लोड रेटिंग सेम है, उसका कैपेसिटी सेम है, तो आप उसको इंटरमिक्स कर सकते हैं। कब? जब उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हो कि ये जो डिफरेंट मैन्युफैक्चर है वो सेम लोड कैपेसिटी का, और इसको आपको सीएसडी डिपार्टमेंट से अप्रूवल हो है कि ये इसको आप इंटरमिक्स कर सकते हैं, तब जाके उसको इंटरमिक्स। अदरवाइज आप इसको इंटरमिक्स नहीं कर सकते कोई भी डिफरेंट मैन्युफैक्चर का, जब तक आपके पास कोई रिटन में कोई क्लियर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसका लोड कैपेसिटी, उसके लोड बेयरिंग के बारे में। Each frame shall be have flip lock fitting in good condition which shall be used for the attachment of horizontal member, guardrail and diagonal member, example bracing।
तो कोई भी जो फ्रेम है फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग, उसमें जो फ्लिप लॉक फिटिंग होता है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। क्यों, जो फ्लिप लॉक जो होता है वो डैग ब्रेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्लिप लॉक में ही ब्रेस को क्लैंप करके उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये फ्लिप लॉक आपको जो इमेज में नजर आए, ये इस तरह का फ्लिप लॉक होता है। ये कंपोनेंट्स को, एक ब्रेस को एक इसमें आप फंसा करके उसको लॉक किया जाता है, इसी को हम लोग फ्लिप फ्लॉप बोलिए। बहुत सारे मैन्युफैक्चर का अपना अपना फ्लिप फ्लॉप सिस्टम है। ये जो इमेज में नजर आ रहा है, ये इसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ये फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग में अटैच होता है, फिर जब आप इसमें ब्रेस लगाते हैं तो फिर ये लॉक हो जाता है, इसको हम लोग फ्लिप लॉक बोलते हैं। सीजर ब्रेस शॉल बी इंस्टॉल ऑन बोथ साइड इन एवरी बे बिटवीन ईच लिफ्ट। सीजर ब्रेस जो होता है स्कैफोल्डिंग में पूरे दोनों साइडों में इंस्टॉल करना चाहिए, हर बे में, एवरी बे में इसको इंस्टॉल करें। सीजर ब्रेस क्या होता है? सीजर ब्रेस क्या दो एक क्रॉस ब्रेस होता है ये स्कैफोल्डिंग में, जैसे ये आपको नजर आ रहा है ये इस तरह से, और ये जो दूसरा इस तरह से नजर आ रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं सीजर की तरह, सीजर ब्रेसिंग। ये हर बे में इंस्टॉल होना चाहिए। सीजर ब्रेस का मतलब सीधा सा नॉर्मल सा एक हमारा जो सीजर होता है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही इसका फोल्डिंग होता है। इसमें ब्रेस जो होता है वो सीजर की तरह ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इसलिए हम लोग इसको सीजर ब्रेस बोलते हैं। और ये फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर इसका फोल्डिंग में हर बे में लगाना चाहिए। A complete guardrail system shall be provided every platform as per section 2.54 with two boards per section 2.55। तो कंप्लीट गार्डर सिस्टम जो है, कोई भी फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें कंप्लीट गार्डर सिस्टम होना चाहिए। कंप्लीट गार्डर सिस्टम का मतलब क्या है कि उसका जो टॉप रेल का हाइट प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम है 1.15 और मिनिमम जो है 0.95 के बीच में होना चाहिए, और उसका कैपेसिटी 90 केजी का मिनिमम उसका कैपेसिटी होना चाहिए बर्दाश्त करने का फोर्स का, अगर उसके टुवर्ड्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो। और वहीं पे टो बोर्ड का जो सेक्शन में मिनिमम जो उसका वर्टिकल हाइट है वो मिनिमम 4 इंच होना चाहिए, और उसका थिकनेस कम से कम 1 इंच का होना चाहिए, और उसका कैपेसिटी कम से कम 23 केजी यानी 50 पाउंड का उतना फोर्स विंड को कैपेसिटी करने का क्षमता होना चाहिए उस स्कैफोल्डिंग में, गार्डरिल में। तो ये हमारा गार्डरिल का सिस्टम है, सेक्शन 2.54 एंड 2.55। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।